हाँ जी बच्चे, तो हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे आज की क्लास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ना इसके क्वेश्चन कराया था कि आपको बैलेंस शीट बनानी हो। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो इन दोनों की हेल्प से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। मैं एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है जी, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू द उत्तम नगर स्पोर्ट्स क्लब। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये किसी स्पोर्ट्स क्लब की है, जिसका आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो बच्चे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कौन सी डेट को, ऑन 1 अप्रैल 2016 द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट्स। तो इनके पास ये सारी एसेट्स हैं। फर्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ऑब्वियसली लैंड एंड बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन। फर्नीचर आपको बता रहा है 45,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 3 लाख रुपये, सब्सक्रिप्शन है 2015-16 का 12,000, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। बात समझ आई यहाँ तक? तो 12,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पिछले साल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 मतलब करंट ईयर, 16-17 आपका करंट ईयर है बच्चे। रिसीव्ड इन एडवांस वर 8,000, तो 8,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव करा है। ठीक है, और ये कब की बात है बच्चे? ये पिछले साल की बात है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 मतलब पिछले साल की बात है। कहता है कि पिछले साल में आपने 8,000 रुपये एडवांस रिसीव कर लिया था करंट ईयर के लिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 6,000, ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले साल की बता रहा है आपको। एडमिशन फ़ीस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 16-17 मतलब करंट ईयर के लिए एडवांस रिसीव करा है, तो कब रिसीव करा होगा? पिछले साल। वर 1,25,000। समझ आ रही है यहाँ तक बात? ये सारी इन्फॉर्मेशन कब की है बच्चे? पिछले साल की इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। तो पहले एक काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं हम लोग। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2016, और ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017। ठीक है जी, तो लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले। लैंड एंड बिल्डिंग, तो बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग इसमें 6 लाख रुपए है, 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर, बताओ फर्नीचर इसमें दिया हुआ है आपको 45,000 रुपये। फर्नीचर के बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है 3 लाख। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद है बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 12,000 रुपये। ठीक है, कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है करंट ईयर के लिए। तो आपको पता है अगर हम एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं तो वो हमारी इनकम होती है, क्या बोलते हैं, लायबिलिटी होती है। तो पिछले साल 8,000 रुपये की लायबिलिटी थी एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी यहीं आएगा। खर्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं तो लायबिलिटी होता है 6,000। एडमिशन फ़ीस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 16-17 वर 1,25,000, तो पिछले साल आपको एडवांस एडमिशन फ़ीस मिल गई थी। कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाए तो बच्चे वो लायबिलिटी बनता है आपकी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले साल की है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है बच्चे, अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले हम ना एसेट्स को एनालाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एसेट्स को एनालाइज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ यार पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए की है, तो ऑब्वियसली करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी ये कितने की लैंड एंड बिल्डिंग आनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपने इसको करंट ईयर में बेचा ना हो। ठीक है, और अगर बेचा होगा तो वो रिसिप्ट साइड में होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं बच्चे, बहुत कम चांस होता है कि हम अपनी फ़िक्स एसेट को बेचते हैं। वो तब बेचते हैं जब कोई चीज़ पुरानी हो जाए, तो एक अलग बात है।
ठीक है। खैर चलो, तो पिछले साल 6 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। करंट ईयर में भी दिखाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में यहाँ पे, बट ऑब्वियसली आफ्टर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना लगा है इस साल वो कहाँ से पता चलेगा मेरे को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चे, हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये रहा एक्सपेंडिचर साइड। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर साइड में देखूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन बता रहा है बच्चे, ठीक है, बाकी किसी पे नहीं बता रहा। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ना फर्नीचर पे है ना लैंड एंड बिल्डिंग पे है, तो फिर वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये चेक कर लेंगे एक बार कि हमने उसको कहीं और ख़रीदा तो नहीं है ना। तो खैर फाइनली लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं। ओपनिंग में 6 लाख रुपये है, ये देखिए आप, ओपनिंग में 6 लाख है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने इस साल कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तो नहीं है। अगर ख़रीदी होगी तो पेमेंट साइड पे होगा, तो पेमेंट साइड पे तो आपको नहीं बता रहा, ना आपको रिसिप्ट साइड पे बता रहा कि आपने कोई बेची है। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग साल की शुरुआत में है वही लैंड एंड बिल्डिंग साल के एंड में भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ दिखा दूँगा लैंड एंड बिल्डिंग, 6 लाख एज इट इज़, ठीक है बच्चे। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। तो फर्नीचर पिछले साल है 45,000 का, ये देखिए पिछले साल कितने का है? 45 का। चेक कर लो क्या इस बार कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगा हो इसके ऊपर। अगर लगा होगा तो एक्सपेंडिचर साइड में होगा, डेप्रिसिएशन नहीं है बच्चे, ठीक है। पेमेंट साइड पे चेक करो, क्या पेमेंट साइड पे आपको कोई परचेज़ दे रखी है इससे रिलेटेड? नहीं है बच्चे, ये भी नहीं दे रखा आपको, ना कोई सेल है। तो इसका मतलब फर्नीचर भी एज इट इज़ आ जाएगा। फर्नीचर मेरा एज इट इज़ आ जाएगा कितना बच्चे? 45,000 रुपीज़, है ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का देख लेते हैं एक बार। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो ओपनिंग में बच्चे 3 लाख रुपए का है, ये देखिए आप। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग में कितना है? 3 लाख। चेक करते हैं, 3 लाख रुपए का बच्चे ओपनिंग में है। देखो करंट ईयर में हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया, ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना बच्चे? 1,20,000। तो इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000। लेकिन देखो हमने करंट ईयर में ख़रीदा भी है, पेमेंट साइड पे चेक करो, करंट ईयर में मैंने ख़रीदा भी है, ये रहा 2 लाख रुपए का ख़रीदा है। तो ये 2 लाख रुपए एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ। तो मुझे बताओ साल के एंड पे कितना हो गया? बेचा हमने कोई है नहीं, तो बच्चे ये आ जाएगा आपका 4,80,000, है ना जी। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 लाख माइनस 120 प्लस 2 लाख, 3,80,000 आएगा बच्चे। ये 3,80,000 रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको एसेट्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी दिखाने में, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो चीज़ हो गई हमारी एसेट्स वाली। अब आपको पता है क्वेश्चन हमें करना कैसे होता है। हम किसी भी एक अकाउंट को बेस ले लेंगे, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं। एडमिशन फ़ीस कितनी है बच्चे करंट ईयर की? 1.5 लाख रुपए। आप चेक करो कि आपने रिसीव कितनी करी है, ये रहा देखो 1.5 लाख रुपए इनकम है करंट ईयर की, हमने रिसीव कितनी करी है? 1,60,000। तो बच्चे हमने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव करी है, हाँ या ना? तो उसका ब्रेकअप आपको दे रखा है, ध्यान से समझना मेरी बात। एडमिशन फ़ीस कह रहा है कि करंट ईयर में हमने 1,60,000 रुपये रिसीव करी है, जिसमें से 25,000 रुपये कब के लिए है बच्चे? एडमिशन फ़ीस करंट ईयर की कितनी रिसीव करी है? 25,000। मेरी बात समझ रहे हो आप यहाँ तक? बच्चे 1,60,000 रुपये आपने टोटल रिसीव करी है एडमिशन फ़ीस, जिसमें से 25,000 रुपये कौन से साल के लिए रिसीव करी है? 16-17। और 16-17 हमारा कौन सा साल है? करंट ईयर। 16-17 हमारा करंट ईयर है। ये देखो आप 31 मार्च 2017 को साल एंड हो रहा है, तो इसका मतलब वो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ होगा। तो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक तो हमारा करंट ईयर हो गया 16-17। तो 16-17 में 25,000 रुपये रिसीव करें, हाँ या ना? 16-17 करंट ईयर के लिए। लेकिन करंट ईयर की इनकम कितनी बनती है? 1.5 लाख रुपये। फिर आप बोलोगे सर 1,25,000 रुपये इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। नहीं बच्चे, 1,25,000 रुपये आप करंट ईयर के नाम से पिछले साल ही रिसीव कर चुके थे। ये देखो ना आप, देखो ये लिखा हुआ है कि 1,25,000 एडमिशन फ़ीस रिसीव इन एडवांस फॉर 16-17 वर 1,25,000। तो 16-17 के लिए पिछले साल ही आपने पैसा रिसीव कर लिया 1,25,000। तो सही बात है ना? फिर 1,25,000 अगर आप पिछले साल ही रिसीव कर चुके हो, तो करंट ईयर में 25,000 ही तो रिसीव होंगे, क्योंकि करंट ईयर की इनकम कितनी है? 1.5 लाख।
अब सोचो ना, 1.5 लाख रुपये अगर करंट ईयर के इनकम है, जिसमें से 1,25,000 रुपये आप पिछले साल रिसीव कर चुके हो, तो करंट ईयर में आप कितना रिसीव करोगे? 25 ही तो रिसीव करोगे ना। बात समझ आई यहाँ तक? तो ये चीज़ होगी। अच्छा, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 1,35,000 रुपये आपने कब के लिए रिसीव करा है? 17-18 के लिए। ये कौन सा साल है बच्चे? ये है मेरा नेक्स्ट ईयर, एडवांस में रिसीव कर लिया। ये आ जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। मेरी बात समझ आई? ये 1,25,000 कहाँ चला गया? पिछले साल की बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एडवांस पिछले साल ही आपने रिसीव कर लिया था। ये एडवांस 1,35,000 रुपये आपने करंट ईयर में रिसीव करा है फ्यूचर के लिए, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा 1,35,000 रुपये। तो मैं इसको यहाँ दिखाऊंगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं, एडमिशन फ़ीस, एडवांस एडमिशन फ़ीस। ये कितना है आपके पास? 1,35,000 रुपये। ठीक है बच्चे, ये चीज़ है। अच्छा, एडमिशन फ़ीस के बाद आता है सब्सक्रिप्शन। बताना ज़रा सब्सक्रिप्शन कितना है? 2.5 लाख रुपये सब्सक्रिप्शन है आपका। तो ये जो 2.5 लाख रुपये सब्सक्रिप्शन है, ये करंट ईयर की इनकम है। चेक करो कि आपने कितना पैसा रिसीव करा है। ये रहा, ये पूरी कहानी बता रहा है बच्चे। आपने टोटल मिला के सब्सक्रिप्शन 2,60,000 रुपये रिसीव करा है, जिसमें से 10,000 रुपये कब के हैं? पिछले साल के। इसका मतलब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। मैं एक बार ज़रा चेक करता हूँ कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना। देखो ये रहा, आउटस्टैंडिंग था पिछले साल 12,000 रुपये, और ये आपके इसमें भी दिया हुआ है, नीचे देखो आप, ये लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16 12,000, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 12। इसका मतलब ये पैसा आपको पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था, तो ये पैसा आपको करंट ईयर में रिसीव होगा। और करंट ईयर में आपको कितना रिसीव हुआ है? 10,000 पिछले साल के। तो मुझे बताओ, पिछले साल के 2,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है या नहीं? समझ आई है तब? पिछले साल के 2,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो वो मैं 2,000 रुपये कहाँ दिखाऊँगा बच्चे? बैलेंस शीट के अंदर, हाँ या ना? मैं यहाँ दिखाऊँगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 पिछले साल के कितने बच्चे? 2,000 रुपये, हाँ या ना? अब मेरे को बस ये चीज़ और देखनी है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया। अच्छा, मुझे बताओ एडवांस 17-18 फ्यूचर के लिए मैंने एडवांस कितना रिसीव कर लिया? 20,000। तो मैं यहाँ दिखाऊँगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। आज समझ आई यहाँ तक? कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक? ये चीज़ होती है। अच्छा, अब आप बोलोगे, अब देखो बच्चे यहाँ पे करंट ईयर की इनकम कितनी? 2.5 लाख। अच्छा, लेकिन करंट ईयर के नाम से आपने कितना रिसीव करा है? 2,30,000। बताओ, करंट ईयर के नाम से आपने कम रिसीव करा है ना? बताओ कितना कम रिसीव करा है? इनकम बनती है 2.5 लाख रुपये करंट ईयर की, और रिसीव कितना करा है आपने? 2,30,000। इसका मतलब आपने 20,000 रुपये कम रिसीव करा है सब्सक्रिप्शन। तो मुझे बताओ, 20,000 रुपये अगर आपने कम रिसीव करा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा सब्सक्रिप्शन। भाई बनते 250 है, रिसीव कितने करें? 2,30,000। कम रिसीव करें तो हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने आपको पैसा ना दिया हो, 20,000 रुपये। बात समझ आई है तक? तो 20,000 रुपये को मैं क्या बोलूँगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। लेकिन बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में एक रीज़न और बताया था कि आपको सब्सक्रिप्शन अगर कम रिसीव हो रहा है तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, या फिर हो सकता है कि आपको करंट ईयर के नाम से पहले ही पैसा रिसीव हो चुका हो, मतलब पिछले साल ही आपने एडवांस रिसीव कर लिया हो करंट ईयर के लिए, हाँ या ना? तो अगर आप पैसा पिछले साल ही रिसीव कर चुके हो, तो वो तो पिछले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड हो गया होगा ना? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में थोड़ी ना नज़र आएगा, लेकिन हाँ, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ज़रूर नज़र आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसा मेरे को पहले ही रिसीव हो गया हो, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या। और अगर आप पढ़ोगे तो बच्चे आपको दिया हुआ है, देखो आप, लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 रिसीव्ड इन एडवांस वर 8,000, मतलब पिछले साल ही आपने 8,000 रुपये करंट ईयर के नाम से रिसीव कर लिए थे। तो आप मुझे बताओ, क्या करंट ईयर में ये 8,000 रुपये दोबारा रिसीव होंगे? नहीं। तो इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है बच्चे कि 2.5 लाख रुपये मेरी करंट ईयर की इनकम है, रिसीव कितना करा आपने? 2,30,000, 20,000 रुपये कम रिसीव करें, जिसमें से 8,000 रुपये तो पहले ही रिसीव हो गए थे, हाँ या ना? 8,000 रुपये तो पहले ही रिसीव हो गए थे ना पिछले साल। तो इसका मतलब 12,000 रुपये जो बच गया ना, वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा बच्चे।
बात समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि करंट ईयर की इनकम है 2.5 लाख रुपए। ये देखिए आप, करंट ईयर की इनकम कितनी है? 2.5 लाख। तो आपको करंट ईयर में 2.5 लाख रुपए रिसीव होना चाहिए। रिसीव कितना हुआ है? 2,30,000 रुपये करंट ईयर के नाम से। तो इसका मतलब 20,000 रुपये कम रिसीव हुए हैं। तो कम रिसीव होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पैसा आपको पिछले साल ही मिल गया हो, इसलिए आपको इस साल पैसा कम रिसीव हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको करंट ईयर में पैसा मिला ही ना हो, है ना। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये आपको पिछले साल ही रिसीव हो गए थे करंट ईयर के नाम से। तो इसका मतलब ये 8,000 रुपये आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो 20,000 मेरे को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि पैसा पिछले साल ही मिल गया हो, लेकिन पिछले साल तो 8,000 ही मिले हैं। तो इसका मतलब 12,000 रुपये फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा बच्चे। बात समझ आई है तक? तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में कितना दिखाऊंगा यहाँ पे? 16-17 का 12,000 रुपये। बात समझ आई है तक? तो ये कितना हो गया टोटल? 14,000। सो आई होप आपको बात समझ आई हो बच्चे यहाँ तक। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हो गया। रेंट वाला पॉइंट देखो आप, रेंट मेरी इनकम कितनी बनती है? 48,000। चेक करो कि आपने रिसीव कितना करा है। तो बच्चे मैंने रिसीव करा है 36,000 रुपये। पैसा मैंने कम रिसीव करा है। इनकम ज़्यादा बनती है, रिसीव मैंने कम करा है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं रिसीव कम कर रहा हूँ तो फिर वही 2 रीज़न हो सकता है कि पैसा पिछले साल ही मिल गया हो, या फिर हो सकता है कि इस साल आपको पैसा मिला ही ना हो, यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो फिर मैं इसको क्या एज्यूम करूँ? तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब तक क्वेश्चन पिछले साल के लिए कुछ ना बोले, हम हमेशा करंट ईयर का एज्यूम करते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन के केस में तो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इसलिए हमने उसको एनालाइज़ करा। इस केस में जो आपका 8,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, भाई इनकम बनती है 48, रिसीव कितनी करी है आपने? 36। तो 8,000 रुपये कम रिसीव करी है। तो वो क्या है 8,000 रुपये जो आपने कम रिसीव करा है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। समझ आई यहाँ तक बात? और अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आना चाहिए। कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो वो एसेट्स बनती है बच्चे, है ना। तो मैं यहाँ दिखाऊँगा रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल कह लो या आउटस्टैंडिंग कह लो, एक ही बात है। कितना रिसीवेबल है बच्चे? अभी 8,000 रुपये। सो आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक। ठीक है जी। तो ये रेंट इनकम वाले तीनों पॉइंट हो गए, ये मेरे इनकम वाले तीनों पॉइंट हो गए बच्चे। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे आ जाओ, चेक करो रिसिप्ट साइड पे। एडमिशन फ़ीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट हो गया। फिर मेरे पास बचा ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा 50,000 रुपये। यहाँ पर हम दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस में कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस 8,000 कितना? 50,000 बच्चे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद बच्चे रिसिप्ट साइड हमारी पूरी कंप्लीट है। अब ज़रा एक्सपेंडिचर साइड और पेमेंट साइड को कंपेयर करा लेते हैं हम एक बार। आ जाओ, ये देखो कहता है 60,000 रुपये का एक्सपेंस है करंट ईयर का। तो चेक कर लेते हैं कि हमने पे कितना करा है। कहता है सैलरी 75,000 रुपीज़ पे करी है, और कहता है इंक्लूडिंग है पेड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड सैलरी इसमें इंक्लूड है। कितनी इंक्लूड है? नज़र तो आ रहा है 15,000 रुपये। प्लीज़ सुनना मेरी बात पे बच्चे। करंट ईयर का एक्सपेंस 60 है, पे आप कर रहे हो 75,000। तो इसका मतलब आप ज़्यादा पे कर रहे हो। करंट ईयर में आप सैलरी ज़्यादा पे कर रहे हो। कितनी पे कर रहे हो ज़्यादा? 15,000 रुपये, हाँ या ना। तो पहली नज़र से तो यही आ रहा है कि यार 15,000 रुपये प्रीपेड है, हाँ या ना। तो बच्चे आप एक चीज़ सोचो पहले, अगर सैलरी का अगर खर्चा मेरा 60,000 है, पेमेंट मैं ज़्यादा कर रहा हूँ 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि मैं ज़्यादा क्यों पे कर रहा हूँ? तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि प्रीपेड है, आपने एडवांस में पे कर दिया। और दूसरा रीज़न पता है क्या हो सकता है? कि सैलरी आपने पिछले साल पे ना करी हो। ऐसा हो सकता है कि पिछले साल सैलरी आउटस्टैंडिंग हो और वो सैलरी आप करंट ईयर में पे कर रहे हो, हाँ या ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एक्स्ट्रा पेमेंट का। तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या पिछले साल की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है या नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि पूरा का पूरा 15,000 रुपये करंट ईयर में एडवांस पे कराया आपने, ठीक है ना। तो चेक करते हैं ये नीचे। तो बच्चे अगर आप देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा, ये रहा आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 6,000, 6,000 रुपये पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी। तो मुझे बताओ, अगर ये सैलरी पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी तो मतलब आपने इसको करंट ईयर में पे करा होगा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ सैलरी आपने टोटल कितनी पे करी है बच्चे? 75। तो 75,000 में से 6,000 रुपये तो पिछले साल के हैं, हाँ या ना। तो फिर आपने करंट ईयर में कितनी सैलरी पे करी है? अगर 75 में से 6 कब के हो? पिछले साल के। तो इसका मतलब आपने करंट ईयर में 69,000 रुपीज़ पे करें करंट ईयर के लिए, हाँ या ना। लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंस हो 6,000 रुपये बनता है, 60,000 रुपये बनता है, सॉरी।
समझे मैंने क्या बोला बच्चे? 75 में से 6,000 रुपये तो आपने पिछले साल के पे करे, हाँ या ना? तो इसका मतलब 69,000 रुपीज़ मेरा बच गया, मतलब 69,000 रुपीज़ मैंने करंट ईयर में पे कराए। और करंट ईयर का एक्सपेंस कितना बनता है? 60,000, हाँ या ना? देख समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है? 60,000, लेकिन आपने करंट ईयर के लिए पे कितना कर दिया? 69, ज़्यादा पे कर दिया 9,000 रुपये। तो वो 9,000 रुपये को मैं क्या मानूंगा? करंट ईयर की प्रीपेड सैलरी, ठीक है ना? तो मैं यहाँ और कोई भी एक्सपेंस अगर मैं एडवांस में पे करता हूँ तो वो एसेट्स बनती है बच्चे, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी मेरे को दी हुई है 9,000। समझ आया मैंने कैसे निकाला ये? आप ये मत बोल देना कि 60 खर्चा बनता है, पे मैंने 75 करा है तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया, वही एडवांस है। नहीं बच्चे, 15 जो आपने एक्स्ट्रा पे करा है उसमें से 6,000 तो आपने पिछले साल के पे करे, तो फिर आपने करंट ईयर में एडवांस कितना पे करा? 9,000 रुपये, सिंपल। चलिए, सैलरी के बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 25,000, ठीक है। और चेक करो आपने पे कितना करा है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने 25 ही पे करा है, तो इसका मतलब ना कोई आउटस्टैंडिंग, ना कोई एडवांस, ना प्रीपेड, कुछ भी नहीं है। और पिछले साल की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास कुछ थी नहीं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड, तो जितना खर्चा बना उतना ही मैंने पे करा, नो प्रीपेड, नो आउटस्टैंडिंग। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कितना पे करा है बच्चे आपने? 10,000। एडवर्टाइजिंग का खर्चा कितना है? 10, लेकिन आपने पे कितना करा है? 10, तो इसका मतलब ना कोई आउटस्टैंडिंग, ना कोई प्रीपेड। बात समझ आई यहाँ तक? ना कोई आउटस्टैंडिंग, ना कोई प्रीपेड। अच्छा, नेक्स्ट है इंश्योरेंस चार्जेस। कितना है बच्चे? खर्चा कितना है इंश्योरेंस चार्जेस का? 9,000। पे कितना करा है अपने इंश्योरेंस? 12,000, ज़्यादा पे कर दिया। अब ज़्यादा पे करने के फिर वही 2 रीज़न हो सकता है कि कुछ आउटस्टैंडिंग पिछले साल का हो जो आपने करंट ईयर में पे करा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर का प्रीपेड। इंश्योरेंस चार्जेस 9,000 रुपये है, पे कितना करा है? 12,000। 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप, ठीक है बच्चे? तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने का मतलब क्या है? हो सकता है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आप इस साल पे कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि इसी साल आप एडवांस पे कर रहे हो। तो पिछले साल की इन्फॉर्मेशन तो हम तब मानेंगे ना जब क्वेश्चन बोलेगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो आप चेक करो ज़रा, पिछले साल कुछ था क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड? कुछ भी नहीं था बच्चे। आप क्वेश्चन पढ़ लो, पिछले साल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 3,000 रुपये सारा का सारा क्या है बच्चे? प्रीपेड, है ना? तो इसको मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस कितना है? 3,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस है 3,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये चेक करिए आप, 1,20,000। और सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है बच्चे। पहले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 5,000, ये मेरा 5,000 का खर्चा बनता है, ठीक है। और मैं ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ, पेमेंट भी मैंने 5,000 करी है, तो मतलब ना कोई प्रीपेड, ना कोई आउटस्टैंडिंग। डेप्रिसिएशन 1,20,000, ठीक है, वो तो हम कर ही चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2 लाख का हम खरीद चुके हैं, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। सरप्लस वो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। और बैलेंस कैरी डाउन मेरा 179, ये मेरा क्लोजिंग कैश है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा। तो कैश एंड बैंक मेरा है 1,79,000। सो आई होप आपको बात समझ आई हो, ठीक है बच्चे। और सरप्लस 2,19,000। तो यहाँ पर हम कैपिटल फ़ंड अभी दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट करके। कैपिटल फ़ंड 2,19,000, इसमें हम लोग ऐड करेंगे सरप्लस। सरप्लस है सरप्लस 2,19,000 है, ठीक है। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ यार, शिट गलत हो गया, कोई बात नहीं। कैपिटल फंड, फिर इसमें हम प्लस करेंगे सरप्लस। सरप्लस का अमाउंट कितना बच्चे? 2,19,000, ठीक है ना। कैपिटल फंड अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से। ये रही हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। 6 लाख प्लस 45,000 प्लस 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 50,000, तो 10 लाख
7,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 1,25,000, तो सरप्लस आ रहा है 8,68,000। सॉरी, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 8,68,000, 8,68,000 कैपिटल फंड आ रहा है आपका। इस कैपिटल फंड को हम यहाँ दिखाएंगे 8,68,000 प्लस 1,29,000, 8,68,000 प्लस 2,19,000, तो ये आ जाएगा 10,87,000, 10,87,000। ठीक है जी, इसको हम ऐड करेंगे। बारह लाख 42,000, 12,42,000। इस साइड का टोटल कर लेते हैं। मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ कि आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? ये 25। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। 12,82,000, 8,68,000 हमारा कैपिटल फंड भी ठीक है। हम ज़रा एक बार एसेट साइड को चेक कर लेते हैं। तो 6 लाख प्लस 45,000 प्लस 3,80,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, ठीक है जी, प्लस 14,000 प्लस 3,000 और प्लस 1,79,000, 12,38,000, 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वो 4,000 रुपये का डिफरेंस क्या है, एक बार ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे। ठीक है, वो तो लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारी ठीक है 6 लाख रुपए, फर्नीचर भी ठीक है क्योंकि इसमें कोई चेंज है नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3 लाख माइनस 1,20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया इस पर, है ना। ओपनिंग में 3 लाख रुपये का था, माइनस 1,20,000 का डेप्रिसिएशन और प्लस 2 लाख रुपये का हमने ख़रीदा भी है, तो 3,80,000 रुपये, ये भी ठीक है। ठीक है, सैलरी हिसाब किताब में देखूँ, सैलरी 75 है, तो 15,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, जिसमें से 6,000 रुपये अगर पिछले साल के हैं तो करंट ईयर के हो गए 9,000 रुपये, ये भी ठीक है बच्चे आपका। रेंट रिसीवेबल इनकम बनती है मेरी 48 और मैंने रिसीव करी है 36,000 रुपये, मैंने पैसा कम रिसीव करा है, तो एसेट है आपकी, है ना जी, 48,000 माइनस 36 यानी कि 12,000 रुपये। बच्चे ये 12,000 रुपये आ रहा है, ये रेंट रिसीवेबल ना 12,000 रुपये है। ठीक है, करेक्ट है आपका आंसर 12,42,000, 12,42,000। ठीक है ना, तो बात समझ आई आपको किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कि अगर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी हो तो। ठीक है, ओके, बाकी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, थोड़ा सा काम है मेरे को अभी एकदम से, है ना। ठीक है।